शांति। मन मना भाव की सच्ची प्रीत की सच्चे स्नेह की दिल की खुशी की सच्चे मिलन की इस संस्कार मिलन की वेला में अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट करते हुए पूरी तरह से अमृत वेला के अधिकार को पाते हुए समझदार में आत्मा, शक्तिशाली में आत्मा, विशेष में आत्मा, पवित्र में आत्मा, स्नेही में आत्मा, अपने ही मालिकपन के, अपने ही प्रकृति तख्त पर विराजमान चेतना में स्थित संपूर्ण ऊर्जावान किसके मिलन के लिए जगी हूं मैं। पूरा संसार सोया हुआ है। संसार की हर एक आत्मा नहीं जानती कि संगम युग चल रहा है। कलयुग अर्धरात्रि के हिसाब में लगी हुई है। मैं भाग्यशाली आत्मा अभी संगम के भी, इस पवित्र संगम युग के भी अंत के अंत में पहुंच चुकी हूं। महसूस कर रही हूं कुटी पे चमकते हुए इस पवित्र सितारे को। महसूस करें सबसे शक्तिशाली पवित्र मैं सितारा चैतन्य मैं सितारा ज्ञान योगी कर्म योगी मैं सितारा राजयोगी मैं सितारा पवित्र योगी मैं सितारा। क्योंकि
पता चला है मुझे सारी राज का कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मुझे फिर से रिटर्न जर्नी में जाना है। अपने घर का रास्ता देख लिया मैंने। याद है मुझे अब जो मैं भूल गई थी। पूरे चक्र में चक्कर लगाते लगाते कि मेरा कौन है, मुझे जाना कहाँ है, कहाँ से मैं आत्मा आई हूँ, फिर से कौन मुझे बुला रहा है। फिर से स्मरण में आया है, फिर से वो याददाश्त, फिर से वो स्मृतियों की जर्नी शुरू हुई है कि अब घर जाना है। ड्रामा पूरा होता है। संगम युग के भी अंत का अंत है। अब रिटर्न जर्नी है। तो मैं देख रही हूँ आत्मा कितनी व्याकुल है। अमृत वेला में प्रभु मिलन के रास में व्यस्त होने के लिए एक पल भी देह में इस अमृत वेला में ठहरना भी उसे गवारा नहीं। जाना चाहती है अपने घर, मिलना चाहती है अपने प्यारे पिता से। जिससे ही उसके सारे संबंध है। तोड़ रही है वो देह की दीवार को, खोल रही है वो पिंजरा। अब उड़ना है। समय की गति से भी तेज एक पल का भी महत्व है। अलर्ट होकर बैठे। बार बार ये दिन नहीं आने वाला। बीता और ड्रामा कहलाने वाला ये समय ड्रामा हो जाएगा। यूज करे एक एक सेकंड को। कमर सीधी कर कर बैठे। नेमीनाथ नहीं, अधिकारी बनकर बैठे। संगम का एक एक अमृत वेला भाग्य की रेखा बदल देने वाला पवित्र समय है।
अपनी संपूर्ण चेतना में संपूर्ण अधिकार के साथ बैठे। मैं अनादि शक्ति आत्मा देह की दीवार से निकली, देह के चारों तरफ प्रकाश का पुंज बनाया और चल दी अपनी यात्रा की ओर। रॉकेट से भी तीखी मैं आत्मा सेकंड में कहाँ भी जा सकती हूँ। एक सेकंड को यूज करती हूँ डायरेक्ट अपने घर में, कहीं स्टॉपेज नहीं। शांति धाम में शांति की लहरों में समाने वाली शांति सागर की मैं संतान, पवित्र धाम में पवित्रता का संपूर्ण सुख और आनंद लेने वाली मैं परम पवित्र आत्मा उस पवित्र सितारे को देख रही हूँ जो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। खींच रहा है वो डोर मेरी अपने नजदीक लाने के लिए। मानो बुला रहा हो, खींच रहा है एक एक तार मेरे मन का। मैं मन मना भाव के अपने अधिकार को देख रही हूँ। हक है मेरा, संपूर्ण अधिकार से जो मुझे अपना बच्चा कहता है, संपूर्ण अधिकार से जो मुझे अपना दोस्त कहता है। कितना पवित्र प्यार करता होगा वो मुझे। कुछ भी नहीं चाहता वो, कोई डिमांड नहीं उसकी मुझसे। इस पवित्र प्यार में सारी लेन देन सिर्फ उसकी तरफ से है। मेरी तरफ से सिर्फ समर्पण भाव चाहता है, कुछ भी नहीं मांगता। ना चांदी, ना सोना, ना भोग,
कुछ भी नहीं चाहता, मांगता भी है तो, चाहता भी है तो सिर्फ इतना ही कि जिन रावण के संस्कारों के कारण विकार का बोझा लेकर संसार में चल रहे हो, वो बोझ का टोकरा मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। कैसा साथी है, कैसा पार्टनर है, मेरे मन के बोझ को भी लेना चाहता है। देख रही हूँ इस सच्चे पार्टनर को, सच्चे दोस्त को अपने मन की आंखों से, अपने तीसरे नेत्र से जिसे जानना मानना असंभव है, उससे आज मिलन की रास कर रही हूँ। आधे मध्यांत के लिए अपने भीतर उसके प्रेम और स्नेह को अंत तक, अंत के अंत तक जमा कर रही हूँ। यह स्मृतियां ही मेरे पूरे जीवन चक्र का 5000 वर्ष के चक्र का अधिकार और सच्ची यादें हैं, जिन्हें मैं अपने मानस पटल पर इकट्ठा कर रही हूँ, स्वयं को देख रही हूँ। इस परम सत्य के समीप असंभव भी संभव हो रहा है। संसार ढूंढ रहा और मैं पा रही हूँ। चंद बातें कर, चंद मुलाकात कर, वो अतीन्द्रिय सुख, वो अतीन्द्रिय प्रेम, वो अतीन्द्रिय रहस्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चा स्नेह है। महसूस कर रही हूँ मैं अपने बाबा के अति नजदीक, सागर के पवित्र किरणों में समाई हुई। एक एक किरण
हजारों सूर्य से भी चमकदार और शक्तिशाली है। समा रही हूं मैं उसकी किरणों रूपी बाहों में। समा रही हूं मैं उसके प्रेम की बाहों में। जो मुझे सच्चा प्रेम सिखा रहे हैं कि प्रेम में कोई लेन देन नहीं, प्रेम सिर्फ प्रेम है। जिससे प्रेम होता है उससे किसी भी प्राप्तियों का, उससे किसी भी इच्छाओं का भान नहीं रहता। सिर्फ प्रेम है और मैं प्रेम के सागर में प्रेम के मोती चुग रही हूँ। प्रेम का एक एक मोती अनमोल है। जो मुझे सच्चा स्नेही पवित्र स्नेही बना रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ अपने सच्चे प्राण प्यारे शिव पिता को, कि वो मुझे आनंद के सरोवर में डुबो रहे हैं। आनंद का प्रकाश, शक्तिशाली पवित्र प्रकाश मुझ आत्मा को आनंद की लाइट दे रहे हैं। इस आनंद की लाइट में मुझ आत्मा का स्वरूप और निखर रहा है। ऐसी सर्च लाइट जिससे मैंने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ। कौन सी आग लगी है मेरे भीतर जो दर दर भटकी मैं किसे ढूंढ रही थी। वो सर्च लाइट आज मेरी पूरी होती है। जो पाना था वो पा रही हूँ। कितना भाग्य का वर्णन करूं। मेरी खोज समाप्त हुई। एक की प्यास थी जिनसे सर्व संबंध थे।
वो प्यास अब बुझकर तृप्त हो गई मैं आत्मा। इच्छाओं का जो बवंडर था, चाहिए चाहिए का तो जो संस्कार था, वो सूक्ष्म संस्कार भी कहाँ गौण हो गया, कहाँ चला गया। सब खत्म, कुछ नहीं चाहिए अभी। मेरा मुझे मिल गया। सर्व खजाने मिल गए। फीलिंग की वो दीवार जो मैं कभी पार नहीं कर पा रही थी, अब वो फीलिंग बदल गई अतीन्द्रिय सुख में। परम धाम में बैठी मैं आत्मा, अपने पवित्र साजन को देख रही हूँ। फैला दिया उसने अपना सारा साम्राज्य मेरे लिए। बोली सजनी, जो चाहिए वो ले लो। ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। ये सारा साम्राज्य तुम्हारा है। ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये परम धाम, ये चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ये हवाएं, ये दिशाएं, सब तुम्हारे हैं। सबके मालिक हो तुम। संसार का रचयिता, रचनाकार जब तुम्हारा हो गया, तो ये साम्राज्य भी तुम्हारा है। ये अधिकार भी तुम्हारा है। साजन पर सजनी का अधिकार पा लिया तुमने मुझे। ले लो यह खूट खजाने, सूक्ष्म ते सूक्ष्म खजाने, संकल्प के खजानों को भी बिखेर दिया बाबा ने, जिनमें सिर्फ ज्ञान का खजाना चमक रहा है। उठा लेती हूं मैं उस खजाने को, खोल देती हूँ मन बुद्धि को संपूर्ण रीति से। मन बुद्धि के भीतर जो भी अज्ञानता का काला धुआं है, अज्ञानता का जो भी संस्कार है, जिसके कारण मेरी स्वयं उन्नति, स्वयं प्रगति
बार बार ऊपर नीचे, बार बार रुकावट में आती है। वो सारा काला धुआं इस ब्रह्मांड में, इस परम धाम में इस स्नेही सागर को सौंप देती हूँ। ये मेरे किसी काम के नहीं। जो मन और बुद्धि के भीतर अज्ञानता का ये काला धुआं देह की बदबू जो है, जिससे मैं आत्मा बार बार मलिन हो जाती हूँ, मेली हो जाती हूँ, इस मेल को छुड़ाने आई हूँ बाबा। ले लो इस मेल को और मुझे संपूर्ण प्योरिटी में अपनी चमक को देखना है, अपने प्रकाश को देखना है, अपने आप को देखना है। ज्ञान खजाने को अपने मन और बुद्धि में जमा करने लगती हूँ कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का ही अस्तित्व है। ना मैं कभी मरती हूँ, ना मैं कभी कटती हूँ, ना चलती हूँ। एक रस, एक के प्यार में समाने वाली, एक के साथ वफादार ईमानदार होने वाली, एक बल एक भरोसा, एक की शक्ति से चलने वाली मैं शिव शक्ति हूँ। महसूस कर रही यह पवित्र शक्ति मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है और मुझसे निकलती हुई ये शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। पूरे झाड़ को शक्तिशाली बना रही है, पवित्र बना रही है। पूरे झाड़ की हर एक एक आत्मा को ये शक्ति टच कर रही है। उनके अंतर चित्त के पट खुल रहे हैं। जो द्वार
रावण के संस्कारों का खुला है, वो सब बंद हो रहा है। एक नई चेतना, नई ऊर्जा एक एक आत्मा को फील हो रही है और सवाल कर रही है अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, किसने मुझे संसार में भेजा है और कौन मुझे वापस बुला रहा है। एक एक आत्मा को ये ज्ञान की शक्ति सर्च लाइट दे रही है, माइट दे रही है। मुझ आत्मा में अपने प्यारे भोलेनाथ से अखूट खजाने जमा हो रहे हैं। मुझ आत्मा का संसार अब बदल रहा है। कहाँ मैं आत्मा अपने ही जीवन चक्र के, अपने ही देह के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। अब मुझ आत्मा को स्वदर्शन चक्र मिल गया है। मैं ही वो चतुर्भुज जिसकी हर एक भुजा में स्वदर्शन चक्र है। कितना तीव्र गति से कार्य करता है ये, महसूस कर रही। जैसे भगवान मुझे अमृत वेला में इस चक्र के प्रयोग सिखा रहे हैं। मानो कह रहे हूं, बच्चे मेरे सामने इस अमृत वेला में एक बार इस चक्र का धार, इस चक्र की शक्ति को परख लेते हैं। काट देते हैं उसका गला। जो रावण का संस्कार मुझे अपने प्यारे पिता की स्मृति में बाधा बनता है, महसूस कर रही। साक्षी होकर मैं आत्मा परम धाम से इस पूरे चक्र के प्रयोग को देख रही हूँ। कैसे मैं आत्मा अपने पहले जन्म में
सतयुग में आती हूँ। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण में राज्य सिंहासन पर संपूर्ण विश्व और प्रकृति की मैं मालिक हूँ। संपूर्ण प्रकृति सतो प्रधान और पवित्र है। पहले जन्म में मेरी सतो प्रधानता उसकी आभा जिधर देखूं उधर मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य है। प्राप्त नहीं कोई वस्तु इस खजाने में। देख रही हूँ राम सीता के मेरे साम्राज्य को दो गला कम हुई फिर भी शक्तिशाली, फिर भी पवित्र, फिर भी संपूर्ण विश्व पर जहां जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मेरा राज्य है। अब देख रही हूँ अपने स्वदर्शन चक्र को फिरते हुए और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ते हुए। समय जो व्यर्थ को मेरे सामने लाता था, समर्थ प्रकाश मेरे साथ साथ चल रहा है। व्यर्थ का गला कट रहा है। द्वापर में एक अव्यभिचारी भक्ति शिव पिता की भक्ति में लीन, सिर्फ भोलेनाथ का भक्ति संसार रच रखा है मैंने। उसके सिवा कोई नजर नहीं आता। मेरी भक्ति भी अव्यभिचारी है तो दूसरी ओर मेरे ही नाम रूप के चर्चे, मेरे ही कीर्तन गायन, मेरे ही सामने प्राप्तियों के लिए भक्त आत्माएं खड़ी, सुख की आस लिए, प्रेम की आस लिए, शक्ति की आस लिए, ज्ञान की आस लिए। मेरे ही पूज्य स्वरूप के आगे झोली फैलाए खड़ी, तृप्त कर रही है मूर्तियां भी। माध्यम हूं मैं, करण करावनहार। यहाँ भी लीला रच रहे हैं।
हर एक भक्त आत्माओं को मेरे नाम रूप में फंसाकर उनकी शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब देख रही हूं अपना सौभाग्यशाली स्वदर्शन चक्र फिर जाता है। मैं ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान बन जाती हूँ। तीन पिताओं का साया। कितनी भाग्यशाली हूं मैं आत्मा। सच्चा ब्राह्मण बन पवित्रता की मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म पवित्रता, देह से बहुत अलग ये पवित्रता, मन बुद्धि की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, समय संकल्पों की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, सब फिर से जमा कर रही हूं। और अब अपने स्वदर्शन चक्र के अंत के पड़ाव में आती हूं। महसूस कर रही हूं अपने कर्मातीत स्वरूप को बाप दादा की भुजाओं में समाया हुआ। ये कर्मातीत स्वरूप, ये लाइट और माइट का स्वरूप इतना शक्तिशाली होकर संपूर्ण विश्व में प्रभु संदेश फैला रहा है। अंत का अंत भी ये कर्मातीत वस्त्र सेवाधारीपन सेवा कर रहा है। और अब मैं फिर से अपने साक्षी दृष्टा में, अपने परम धाम में बाबा मुझे अपनी बाहों में फिर से समाते हुए मानो महसूस करवा रहे। बच्चे, देखा अपनी एकाग्रता की शक्ति को, परखा तुमने अपनी एकाग्रता की शक्ति को। कितना शक्तिशाली ये स्वदर्शन चक्र, जिसमें व्यर्थ आ ही नहीं सकता, जिसमें किसी और की, यहाँ तक कि अपने स्वयं की देह की भी बदबू नहीं आती। कितना पवित्र ये स्वदर्शन चक्र है। ये भगवान ने स्वयं तुम्हें सौंपा है। जी बाबा। और मैं आत्मा मन मना भाव हूँ।
इस शक्तिशाली पवित्र स्वदर्शन को जो भगवान मुझे सौंप रहे हैं, इस शस्त्र को, इस अस्त्र को अपनी प्रकृति के मध्य में गुप्त खजाने में रख लेती हूँ। प्रभु सौगात है, स्वदर्शन चक्र, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं शिव शक्ति। धीरे धीरे मैं आत्मा समय की पुकार को सुनते हुए प्रभु को साथ लाती हूँ। सूक्ष्म वतन में वो राहगीर बैठा है जिसे मेरा इंतजार है, उसे भी सौगात देनी है मुझे। पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। दादा के एकदम सामने झूले पर बाबा उस आत्मा को इशारा करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, मिलन का झूला, विराजमान हो जाओ मेरे संग। बैठ जाती हूँ मैं। ऐसा लाइट का प्रकाश मुझ आत्मा के भीतर बैठते ही महसूस होता है। ये ओरा, ये पवित्र शक्तिशाली प्रकाश जो मेरे अलौकिक पिता का है, इस ओरा में मुझ आत्मा को अपने ओरा की मैचिंग करानी है और मैं इस पवित्र ऊर्जा के भीतर खिसकने लगती हूँ, बाबा की बाहों में समाने लगती हूँ। बाबा, यही मेरी यात्रा है, स्वयं को परिवर्तन करना है, आप समान बनना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। महसूस करती हूँ बाबा का वर्ध हस्त मेरी प्रकृति पर, मेरे मस्तक पर आती हुई बाबा की शक्ति, आता हुआ प्रकाश, आते हुए वरदान मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं। बाप समान का स्मरण बार बार लिख रहे, सफलता का मार्ग खोल रहे, अपनी शिक्षाओं से, अपने कर्मातीत स्वरूप से
पूरी तरह से परिचित करवा रहे हैं। यही सत्य है, यही अंतिम सौगात है। और मैं आत्मा अपनी स्वयं उन्नति की आस लेकर बाप दादा के साथ संपूर्ण विश्व भ्रमण करती हुई, लाइट माइट फैलाती हुई, अपनी भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान शक्तिशाली स्वरूप में हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया अमृत वेला का। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। ओम शांति।